हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, आज मैं छत पर आई हुई हूँ, अपनी स्टार्टिंग कर रही हूँ ब्लॉग की एक न्यू एक्टिविटी से। एक्चुअली क्या है, संडे की समर वेकेशन में एक्टिविटी मिली थी उसको कि कोई भी प्लांट उसको ग्रो करना है। तो एक्चुअली क्या हुआ, हमने चने वगैरह जैसे कि कुछ भी यूज़ करने थे, पल्सेस डाल के चने राजमा कुछ भी डालना था उसको। तो उस एक्टिविटी के लिए उसको छत पर पापा जी के साथ भेज दिया था और मैं देखने आई थी सैंडी का प्लांट किस तरह से ग्रो हुआ है। लेकिन यहाँ देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है उसने किस में डाला है। कोई प्लांट ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये आपको पता है कि हमारे पहले की इस तरह के ही हैं, है ना। कुछ कुछ जो भी पापा जी को लगता है पापा जी इस तरह से ही डाल देते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो डाउट है वो डाउट है मुझे इसमें भी मिट्टी डली हुई है। पता नहीं इसमें कुछ है क्या, पता नहीं। एक इस वाले उसमें है कि पता नहीं सूख भी रहे हैं यार, समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर मैं कंफ्यूज हूँ। मुझे नहीं पता सैंडी ने किस पॉट के अंदर अपनी एक्टिविटी की है पापा जी के साथ, वही बताएगा, तब आके देखूँगी। एक्चुअली सैंडी की एक और क्लासेस शुरू हुई है, कराटे क्लासेस उसको कराया है ज्वाइन। मतलब ऐसे ही बच्चे थोड़ा सा एक्टिव रहें, वो वाली चीज़ है। वरना मुझे पता है जब उस पर स्ट्रेस पड़ेगा ना तो वैसी चीज़ों से दूर भागता है, ऐसा ही वो। तो पापा जी उसके साथ चले जाते हैं, थोड़ा सा पापा जी का भी टाइम पास हो जाता है। देखो आजकल जैसे आपको पता है जो भी मिस हैपनिंग हुई है उसके बाद से हम पापा जी को बिज़ी रखने का कोशिश करते हैं। जो बच्चे हैं, तीनों बच्चे ऑलमोस्ट पापा जी के रूम में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि क्लासेस तो उनकी अभी नहीं है, छुट्टियाँ पड़ रही हैं। सिर्फ सिया की क्लासेस चलती हैं। हैनी और सैंडी उठने के बाद से पापा जी के रूम में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और भी मतलब हमारी कोशिश तो पूरी है कि पापा जी को बिज़ी रखें बच्चों के साथ या और भी किसी काम में। जैसे कि मेरे हस्बैंड का जिम है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला हुआ है कि आपको मतलब एक मतलब आ जाया करो जिम में, देख लिया करो, बैठ जाया करो, थोड़ा सा मूड चेंज होता है बच्चों को देख के ये वो। तो इस तरह की चीज़ों में लगे हुए हैं। तो अभी छत पे आना मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता चला कौन सी एक्टिविटी क्या है। और आज मेरा फेस थोड़ा आपको ऐसे लग रहा होगा, पता नहीं क्यों हेडेक सा भी हो रहा था, मतलब इस तरह का है। और हाँ, एक और चीज़ आपको बतानी है। जैसे मम्मी जी को गए हुए अब ऑलमोस्ट 1 महीना हो जाएगा, 7 जून को, सॉरी 7 जुलाई को। तो उसमें क्या होता है, हमारे यहाँ पर 1 महीने के अंदर अंदर जो बहुएँ होती हैं उनको अपने मायके होकर आना होता है। तो मेरा और दीदी दोनों कज़िन सिस्टर हैं, दोनों का मायका नोएडा में है। दोनों संडे को जाएंगे, यानी कि कल हम दोनों निकल जाएंगे और मतलब आ जाएंगे। तो एक राउंड लगा के आना है अपने मायके में। लेकिन सच में मायके के नाम पर जो खुशी हर बार होती थी, इस बार ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पता है कि एक रिवाज के लिए हमें जाना है। कि ऐसा होता है ना कि अगर नहीं होके आते तो आन पड़ जाती, फिर नहीं जाते, तो उस आन को तोड़ने के लिए हमें बस जाना है अपने मायके। तो यस, पहली बार शायद ऐसा हुआ है शादी के बाद कि मायके जाने के नाम पर खुशी नहीं हो रही है। बट चलिए, जो रीति रिवाज है वो तो करने ही है। और अभी हम चलते हैं नीचे। और फ्रेंड्स, जैसे कि गर्मियों का सीज़न है, पसीने वसीने बहुत आते हैं, चाहे हम किचन में काम करें चाहे जैसे भी। तो फेस को ये एक्स्ट्रा क्लीनिंग की ज़रूरत रहती है, फेस को एक्स्ट्रा केयर देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं फेस वॉश करने के लिए यूज़ कर रही हूँ पॉलीक्यूबिक का विटामिन सी ब्राइटनिंग फेस वॉश। तो फ्रेंड्स, ये है बॉडी क्यूपिड का विटामिन सी ब्राइटनिंग फेस वॉश। और सबसे पहले मैं इस पर बता देती हूँ, इस पर है QR कोड, जिसको आप स्कैन करके इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में जान सकते हैं। तो अब थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बता देती हूँ। इसमें है ककादू प्लम एक्सट्रैक्ट, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन फ्रूट है, जो कि रिचेस्ट सोर्स होता है विटामिन सी का। एंड विटामिन सी के तो बेनिफिट्स आई थिंक आजकल सभी को पता है। ये आपके पिगमेंटेशन को दूर करने में हेल्प करता है, स्किन टोन को इवन आउट करता है, कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ स्किन के कोलेजन को बूस्ट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो आपकी स्किन है वो यंगर एंड सपल दिखाई देती है। और मैं तो ये कहूँगी कि डेली यूज़ के लिए बेस्ट है ये प्रोडक्ट। और अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो पहले आपको अपना फेस पानी से गीला कर लेना है, फेस वॉश अप्लाई करना है इस तरह से, और फिर सिंपल साफ़ पानी से इसको धो लेना है। और धोने के बाद आप खुद देखिएगा कि मेरा फेस आपको कितना साफ़ क्लियर नज़र आएगा। देखिए, तो कुछ इस तरह से आपको करना है। फ्रेंड्स, अभी मैंने फेस वॉश कर लिया है और अपने फेस को कंप्लीट केयर देने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ बॉडी क्यूपिड का विटामिन सी फेस सीरम।
तो फ्रेंड्स ये है बॉडी क्यूपिड का विटामिन सी फेस सीरम। इसके अंदर है ककादो प्लम एक्सट्रैक्ट, हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन B3 एंड ए। हाइलुरोनिक एसिड की बात करें तो ये एक नेचुरल कंपाउंड होता है जो कि आपकी स्किन में हाइड्रेशन को रिटेन करके रखता है और साथ ही साथ आपकी स्किन को एक प्लम्पिंग इफेक्ट देता है। इसके साथ आता है ये इस तरह का एक ड्रॉपर और इस फेस सीरम की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसको लगाना कैसे है। तो इसकी 4 से 5 बूंदें आपको अपने फेस पर इस तरह से लगानी होती है और फिर फिंगर टिप की हेल्प से इसको मसाज करते हुए आपको इसको लगाना है और ये जल्दी आपकी स्किन पर स्प्रेड हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये किस तरह से काम करता है, एक्चुअल में जो हार्मफुल फ्री रेडिकल्स होते हैं तो उनके अगेंस्ट ये एक शील्ड की तरह काम करता है आपकी स्किन पर। एज अ रिजल्ट मैं कहूँगी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। और अगर ओवरऑल बोलूँ मैं तो ये आपके कॉम्प्लेक्शन को मोर क्लियर, यूथफुल एंड रेडिएंट बनाने में हेल्प करता है। एंड यस, अगर आप इन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो इनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, इससे जाकर देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज है संडे और ये संडे की सुबह में हमने 8 बजे की मेट्रो पकड़ी है। फर्स्ट मेट्रो है हमारे यहाँ से 8 बजे चलती है क्योंकि संडे का जो इनका टाइमिंग है कुछ अलग है, हमें आज ही पता चला। बल्कि मेट्रो स्टेशन के बाहर भी रोक के रखा हुआ था, कुछ देर एकदम से एंट्री नहीं दी थी। तो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तो नहीं किया, कुछ ही रिकॉर्ड किया है। और यस, ये हम आ चुके हैं घर। मैं और दीदी आए हैं बस मेट्रो से, बच्चों को घर पे ही छोड़ दिया है क्योंकि आज शाम को ही चले जाएंगे। तो घर पर कुछ टाइम स्पेंड करना है, वही है जैसे मैंने बताया कि होके आना होता है अपने घर। और बस सभी फैमिली मेम्बर्स अभी लास्ट व्लॉग में भी शेयर किए थे, सबको आप फिर से देख सकेंगे। तो ये सामने मेरे पापा जी बैठे हैं, बड़े भैया का बेटा, मम्मी, इस तरह से सारे फैमिली मेम्बर्स हैं। और जो दीदी हैं वो भी आई हुई हैं मायके। जो दीदी का घर है, जो हमारी ताई जी का घर है, वहाँ भी ले चलूँगी मैं भी आपको, जैसे होके आते ही हैं ताई जी के घर भी, तो थोड़ा सीन वहाँ का भी रिकॉर्ड किया है। और फ्रेंड्स ये है हमारी ताई जी का घर, जो मेरी दीदी हैं, जेठानी हैं, उनका मायका है। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कज़िन सिस्टर हैं। तो जो मेरी दीदी है ना, जो जेठानी है, उनकी उनसे बड़ी वाली सिस्टर भी आई हुई थी। कनेक्शन बहुत लंबा है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक ही फैमिली में 4 सिस्टर्स हैं। तो वो भी आई थी अपने मायके, उनको भी होना था, एक राउंड लगाना था। और साथ में उनके बच्चे भी हैं, जो यहाँ पे हमारे ताऊ जी के बेटे हैं, उनके भी बच्चे हैं। और ये हैं वो दीदी, ये भी हमारी फैमिली में ही आती हैं। दीदी की बड़ी सिस्टर ये ताई जी हैं, हमारी मम्मी भी बैठी हैं और ये उनकी बेटी है। मतलब जैसे होता है ना, बच्चों को शौक़ होता है कि वीडियो कैसे बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। एक्चुअली इसने रिकॉर्ड बहुत अच्छा किया था, लेकिन पीछे से जो शोर आ रहा था उसमें इसकी आवाज़ कहीं ना कहीं दब गई थी। तो मैंने कहा बच्चे ने रिकॉर्ड तो किया है पर क्या कर सकते हैं, आवाज़ थोड़ी ठीक से नहीं आ रही थी। तो सभी बच्चे बहुत, मतलब बच्चों को होता है ना, एक्साइटेड होते हैं वीडियो में आने के लिए या वीडियो बनाने के लिए। तो वो मतलब उनका मन था कि हम थोड़ा सा रिकॉर्ड करो। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करे तुम कर लो। तो इस तरह से है। तो ये ऐसे यहाँ पर ये अलग अलग बैठे हुए हैं। तो ये दोनों जो हमारे कज़िन ब्रदर हैं उनके बच्चे, और ये जो हमारी दीदी हैं, कज़िन सिस्टर हैं, उनके दोनों बच्चे हैं। और यहाँ पर ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल रही थी, लेकिन वही है ना, सब बात कर रहे हैं, शोर मच रहा है। अच्छा चलो बाय 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 चैनल। और फ्रेंड्स बस यहाँ पर कुछ देर ताई जी के घर बैठकर हम वापस आ गए थे अपने घर। और अराउंड शाम को 3 बजे करीब हम निकले थे, 3 साढ़े 3 बजे के करीब। और यहाँ पर मैं अपने घर वापस आ गई हूँ। तो इस तरह का दिन रहा है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में आप भी जानते हैं क्या रिकॉर्ड करती मैं, लेकिन एक आइडिया दे दिया छोटा सा कि हाँ हम इस तरह से गए हैं संडे को, और आप भी गए। फ्रेंड्स हम अपने मायके होकर आ चुके हैं, अभी है रात का टाइम। और मतलब कुछ लोगों के यहाँ ऐसे होता है कि एक रात रुक के आना होता है, लेकिन हमें ऐसा किसी ने कुछ बोला नहीं, बोला कि सुबह से शाम तक भी आ सकते हैं। तो हम शाम में ही आ गए थे, सुबह अर्ली मॉर्निंग में निकल गए थे। एंड यस, एक और चीज़, अगर आपने ध्यान दिया हो, जो हमारी यूट्यूब फैमिली में काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, उन्होंने देखा है कि जब भी हम अपनी मम्मी के घर से आते हैं या कोई फेस्टिवल वगैरह होता है, मम्मी हमेशा गिफ्ट के तौर पर, मतलब हमारे यहाँ सूट साड़ी का चलन होता है कि सूट या साड़ी जो भी पहनते हैं इस तरह से। तो जब भी हम वहाँ से आते हैं तो मम्मी हमें तो देती ही हैं कुछ कपड़े वगैरह, मम्मी जी के नाम का भी एक सूट देती थी। लेकिन अब की बार मतलब ऐसा नहीं था। हमने तो मना भी किया कि हम तो जस्ट सिर्फ इस एक उसकी वजह से आए हैं कि हाँ भाई ऐसा होता है, होके आना होता है मायके, कोई खुशी में तो ऐसे आई नहीं है तो रहने दो। लेकिन वही है, होता है मायके से गिफ्ट का चलन है भाई, कुछ ना कुछ कपड़ा दिया जाता है।
तो पता है क्या है, मतलब वो चीज़ याद आ रही थी, कुछ टाइम पहले की बात है। मैं आप लोगों को सफाई देती रहती थी कि हमारे यहाँ रीति रिवाज होता है, चलन होता है मम्मी जी के लिए, इस वजह से जहाँ हमारे लिए सूट साड़ी देते हैं वहाँ एक सूट मम्मी जी के नाम का भी रख देते हैं, क्योंकि ऐसे होता है हमारे यहाँ रिवाज है। और मैं सफाइयाँ देती रहती थी, आप लोगों को सफाई देती रहती थी। और पता है क्या, जब मैं लास्ट टाइम में, क्योंकि ना इस चीज़ पे मैं आई थिंक 2 से 3 वीडियो अपलोड कर चुकी थी, लेकिन फिर भी मुझे कमेंट्स आते थे। मतलब मैं सोच रही थी कि मैं लोगों को कैसे समझाऊँ कि भाई होता है तो ठीक है, अ, लेकिन सच में मुझे नहीं पता था कि अब जो अगला अगला ओकेज़न आएगा वो इस तरह का होगा कि ये चीज़ अपने आप ही बंद हो जाएगी। मतलब ऑब्वियसली मम्मी जी नहीं हैं तो आज उनके लिए कुछ नहीं था, लेकिन सच में लेने का भी मन नहीं था। लेकिन मम्मी लोग होते हैं ऐसे कि नहीं नहीं आई हो तो ले जाओ, इस तरह से। लेकिन हाँ, मुझे नहीं पता था कि ये रिवाज इस तरह से टूटेगा हमारा, कि अब मुझे आगे से आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खैर मतलब जैसे भी है इस तरह का रहा तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। अभी तो देखो, अब अजीब ये चीज़ लगेगी, मैं जैसे पहले भी बोल चुकी हूँ, मूव ऑन करने का सोचते हैं, लेकिन हर चीज़ में ना कुछ बातें याद हमेशा आती रहती हैं, तो यस टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, आज का दिन भी बड़ा अजीब सा रहा। खैर चलिए, तो आज का दिन तो इस तरह से ख़त्म होता है। और यस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, देखते हैं कब अपलोड करते हैं, ठीक है? तो तब तक के लिए बाय।